नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सरकारी नौकरियों में लूट। विपक्ष बोला फिर भी झूठ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4.5 सालों के कार्यकाल में युवाओं को सबसे बड़ा लाभ देने का दावा किया गया है। धामी सरकार की इस अवधि में 26,000 युवाओं का चयन जो है सरकारी सेवाओं में हो चुका है। 4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद धामी सरकार ने युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग और अन्य चयन संस्थाओं के जरिए हजारों युवाओं को स्थायी नौकरी मिली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 4.5 सालों के दौरान करीब 26,500 युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का दावा किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद एक भी भर्ती परीक्षा पेपर लीक नहीं होने का भी दावा किया। इससे भर्तियों में पारदर्शिता लाए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 को कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने युवाओं को रोजगार और स्किल प्रदान करने पर विशेष तौर पर फोकस किया है। इस दौरान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग के जरिए 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी रोजगार दिया जा चुका है। सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर अभी कई विभागों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। कुछ मामलों में जल्द ही अंतिम चयन संस्तुति की जाने वाली है। इस कारण कुल स्थायी नौकरियों का यह आंकड़ा भी और बढ़ने वाला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें से 37 को जापान में रोजगार भी प्रदान किया जा चुका है। सरकार युवाओं के लिए शिक्षा कौशल के जरिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का पानी और जवानी ये उत्तराखंड के काम आए, ये सरकार का कहना है। युवा पलायन करने के बजाय रोजगार प्रदान करने वाले बने। वही सरकार के इस दावे को विपक्षी दलों ने नकारा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार सरकारी नौकरी के नाम से युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है और जिसका कोई आंकड़ा सरकार के पास है ही नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राज्य में पिछले 4.5 सालों के दौरान करीब 26,500 से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए सरकारी सेवा में अवसर दिया गया है, जो राज्य के गठन के बाद पिछली सरकारों के कार्यकाल की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अर्थ एवं संख्या, कृषि एवं उद्यान और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में 178 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी 178 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसमें अर्थ एवं संख्या विभाग के 117, कृषि विभाग के 12, उद्यान विभाग के 30 और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के 19 अभ्यर्थी शामिल है। इस मौके पर सीएम धामी ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ दायित्वों का निर्वहन कर उत्तराखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं सरकार के इस दावे को विपक्षी दलों ने नकारा है। विपक्ष का मानना है कि सरकार सरकारी नौकरी के नाम से युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है और जिसका कोई आंकड़ा सरकार के पास है ही नहीं। भ्रष्टाचारियों के द्वारा रिश्वत का खेल खेला जाता था, नकल माफिया हावी रहते थे और हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। ये पहली बार देखने में आया है कि जिन लोगों को नियुक्ति हो रही है उसके नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी द्वारा बांटे जा रहे हैं।
और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतने हजार नौकरियां इन्होंने सरकारी विभागों में दे दी है, लेकिन वो हकीकत से कोसों दूर है। जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार उसको अपनी उपलब्धि बता रही है। जो अगर कोई चाय समोसे की दुकान भी खोल रहा, रेड़ी ठेली भी जो लगा रहा, उसको भी सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। और आज पूरे प्रदेश का यूथ जो है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, प्रदेश से अंदर लगातार पलायन हो रहा है, और ये इनके द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। वहीं धामी सरकार के 4.5 सालों में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की माने तो सरकार ने अगर वाकई में 26,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, तो मुख्यमंत्री धामी अपॉइंटमेंट लेटर लाभार्थियों को न देते। ऐसा तभी होता है जब आपके पास बड़ा आंकड़ा नहीं होता, छोटे मोटे आंकड़े पर लोगों को गुमराह किया जाता है। अगर वास्तव में 26,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी हैं, पत्र देकर लिस्ट जारी कर देनी चाहिए, जिससे विपक्ष और सभी लोग भी देख ले कि उन 26,000 लोगों को क्या नौकरियां मिली है। अगर सरकार की माने भी तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10,000 नौकरियां अभी तक दी होंगी, लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे कर युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रही है। वही भाजपा के विधायक विनोद चमोली का दावा है कि भाजपा सरकार में विधानसभा में ये पूरा आंकड़ा भी दिया गया है। अगर किसी को संशय है तो विधानसभा या आरटीआई के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कर सकता है कि हमने अब तक कितनी नौकरी और रोजगार दिया है। सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं रोजगार है, बल्कि सरकारी नौकरी रोजगार का साधन है। हमारी सरकार हर सरकारी व गैर सरकारी कामों के माध्यम से आम जनता को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही है। दावा सरकार करती रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने नौकरियां दी हैं, सरकारी नौकरियां इतनी सरकारी नौकरियां हुई ही नहीं है। मुझे लगता है 5-7 हज़ार ही नौकरियां दी गई होंगी, मुझे ऐसा अनुमान है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 से तो ऊपर है ही नहीं। लेकिन ये पता नहीं कौन से आंकड़े से सरकार कहती है, और बहुत सारी अभी खाली है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो दी ठीक है, वो मान लिया हमने, लेकिन अभी भी कम से कम 50-55 हज़ार से ऊपर सरकारी रिक्तियां हैं। उन रिक्तियों पर जल्द से जल्द सरकार को अपना पोस्टें निकालनी चाहिए, उसमें भर्ती करना चाहिए। देखिए, धामी सरकार आज मंच पर चिल्ला कर कह रही है कि 26,000 युवाओं को नौकरी दे दी, पर सच क्या है? अगर 26,000 नौकरियां दी होती तो पूरे उत्तराखंड में नियुक्ति पत्र लेकर खड़े हजारों युवा दिखते, लेकिन जमीन पर तो सन्नाटा है। हकीकत यही है कि सरकार के सरकारी विभाग खाली पड़े हैं, और सरकार उपनल और आउटसोर्सिंग की 10-12 हजार वाली अस्थायी नौकरियों को रोजगार कहकर जनता को धोखा दे रही है। अगर मैं उन सबको सम्मिलित कर दूंगा तो एक बार आपको ध्यान में होगा, यहाँ पर तमाम जिम्मेदार पत्रकार बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर, मदन कौशिक उसमें संसदीय कार्य मंत्री होते थे, एक रोजगार का आंकड़ा मांगा गया था, जो विभिन्न रिसोर्सेज से मिला के कितने लोगों को रोजगार मिला है। 9 लाख का आंकड़ा गया था, मालूम है आपको? याद है किसी को? मैं तो विधानसभा सदस्य हूं ना, मैंने तो विधानसभा की चर्चाओं में हिस्सा लिया है ना। पूरे प्रदेश से 9 लाख का आंकड़ा गया था कि हमने विभिन्न रिसोर्सेज से जिन लोगों को रोजगार दिलाने में मदद की, रोजगार दिया, दोनों स्थितियों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का फैसला किया। 4 वर्ष के कार्यकाल में सीएम धामी लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के माध्यम से 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। धामी सरकार का दावा है कि राज्य बनने के बाद से 2021 तक 16,000 सरकारी नियुक्तियां ही दी गई थी, लेकिन धामी के आने के बाद उसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। एक तरफ सरकार बंपर नौकरियां देने का दावा कर रही है, तो वहीं सभी विपक्षी दल अब सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां सरकार ने दी तो आए दिन युवा बेरोजगार सड़कों पर क्यों विरोध करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को आंकड़ों को भी प्रस्तुत कर देना चाहिए कि किस विभाग में कितने युवाओं को सरकार ने नौकरियां दी हैं। तो उत्तराखंड टैक्स रिपोर्ट। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि लगातार रोजगार दिया जा रहा है, लोगों को सरकारी नौकरी दी जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार आंकड़ेबाजी कर रही है और सरासर ये झूठ है, जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं। और सच कौन बोल रहा है, ये चर्चा में निश्चित रूप से ये इन सवालों पर हम जाएंगे कि आखिर सच कौन बोल रहा है। हमारे साथ इस खास चर्चा में कुंवर जपेंद्र सिंह प्रदेश भाजपा प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं, पंकज छेत्री जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी
अध्यक्ष हैं यूएसएसएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मनोज ध्यानी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए आप पंकज छेत्री जी का रुख कर लेते हैं। पंकज छेत्री जी, सरकार कह रही है कि पिछले 4.5 सालों में सरकार ने इतनी नौकरियां दी हैं, लगभग 26,500 का आंकड़ा सरकार दे रही है, जो पिछले आपके कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी हैं उससे लगभग डबल नौकरियां सरकार दावा कर रही है इन 4.5 सालों में दी है, सरकार दे चुकी है। तब तो उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या घट जानी चाहिए, अब तो काफी कम हो जानी चाहिए, कम हो भी गई होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, ये बहुत दुख की बात है और मैं कहूंगा कि हास्यास्पद तो है ही, परंतु दुख की बात इसलिए भी है क्योंकि जहां एक नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है सही आंकड़ा देकर जो जनता को सच्चाई बताने की, वहीं बीजेपी सरकार झूठ बोलकर, ये धामी सरकार झूठ बोलकर और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर अरे ये तो वो लोग हैं जो कि टीके में, महामारी के टीके में भी अपनी फोटो लगाने वाले हैं। 26,000 नौकरी देते तो ये ढिंडोरा पीट पीट के अभी तक बुरा हाल कर देते, हर एक घर में आपको 26,000 लोगों के पोस्टर दिखाई देते। परंतु अब ये इनकी मानसिकता ये है कि पकौड़ा तलने को रोजगार मानते हैं, चाय बनाने को रोजगार मानते हैं, है ना। और ये जो लेकिन सरकार कह रही है निजी व्यवसाय, छेत्री जी, सरकार कह रही है कि 26,500 उसने सरकारी नौकरी दी है सरकार ने, बाकी जो रोजगार दिए हैं वो तो अलग है। 26,500 नौकरियां दी हैं जो सरकारी नौकरी हैं। नहीं तो सरकार को इसमें अगर श्वेत पत्र जारी करे सरकार, और ये तो बहुत अच्छी बात है अगर बताए कि कौन से विभागों में दी है। केवल झूठ बार बार डुगडुगी बजा के जोर जोर से बोलने से इनको पता है कि जो हम जोर जोर से झूठ बोलेंगे तो बाकी तो अब चुनाव का समय आ रहा है हिंदू मुसलमान करके, और अभी जैसे इनके ये बीजेपी के प्रवक्ता जो पूर्व मेयर और पूर्व नगर पालिका चेयरमैन और अभी धर्मपुर विधायक हैं जिन्हें प्रवक्ता बनाया गया है, इतना बड़ा पद पाकर वो जो है बोरा से गए हैं। आदमी बोरा जाता है ना दिन में, उसको जो है रात में दिन और दिन में रात दिखाई देने लगता है जी। तो वो दिन रात अब उसी नैरेटिव पे काम करने लगे हैं कि हिंदू मुस्लिम, अब चुनाव जैसी नजदीक आने लगे हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान भटकाने के लिए हैं। हाँ। और ये सरासर झूठ है। इससे पहले भी इन्होंने कई बारी तो इन्वेस्टर समिट करा लिया, और इन्वेस्टर समिट में यहां तक भी बोल दिया हमारे पास 3.5 लाख करोड़ रुपए के हमारे पास जो है MOU साइन कर लिए हैं। तो धामी सरकार केवल झूठ के गुब्बारों पर चल रही है और अब इन्हें पता है कि झूठ का गुब्बारा पंकज जी, भाजपा विधायक विनोद चमोली जी का दावा है कि भाजपा सरकार ने विधानसभा में ये आंकड़ा दिया है। अगर किसी को संशय है तो विधानसभा में RTI के माध्यम से ये जानकारी उपलब्ध है, वो जानकारी कर सकता है कि इस सरकार ने 26,000 26,500 जितना दावा किया जा रहा है इतनी नौकरियां दी हैं या नहीं दी हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये तो वो लोग हैं कि जो उपनल वालों से 2 बारी वादा करके मुख्यमंत्री जी लड्डू खा के आ गए जी, और उनको बोला कि हमने तुम्हें कर दिया है, परंतु फिर भी वो सड़क पे बैठे रहे। बेरोजगार आज सड़कों पर है, LT के शिक्षक सड़कों पर है, तमाम भोजन माताएं, आशा कार्यकर्ता सड़कों पर है, यहाँ तक कि अधिवक्ता तक भी सड़कों पर है। तो आप ऐसे माहौल में समझ सकते हैं कि ये नौकरी इन्होंने किसको दी है। तो ये निजी क्षेत्र के भी जो स्वरोजगार हैं ये उनको भी नौकरी मानने लगे हैं। ये पकोड़ा तलने वालों को नौकरी मानने लगे हैं, ये शाम को चाट की टिक्की लगाने वालों को रोजगार मानने लगे हैं। असल में जिसकी जितनी मानसिकता होती है, अब इनके जो बताइए, देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि हमने नाली में से गैस निकालकर मैंने चाय बनाते देखा या चाय बनाई, तो आप उसको समझ लीजिए उनकी मानसिकता क्या होगी। तो बीजेपी के पूरे दावों में कोई दम नहीं है और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं जी। और अगर ये सच बोल रहे हैं तो हमारा चैलेंज है कि खुलेआम, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो राशन की बोरियों तक में अपनी फोटो लगाते हैं 5 किलो राशन में। तो जिनको नौकरी दी है उनको उनके नाम सार्वजनिक करिए, विभाग सार्वजनिक करिए, हम उनको सम्मानित करेंगे और सरकार को भी धन्यवाद देंगे।
और 10 साल में और 10वां साल लगने जा रहा है। अगर 26,000 लोगों को नौकरी मैं एक बात को मान भी लूं कि दे दी, तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया आपने जी। तमाम आज युवा बेरोजगार सड़कों पर हैं और ऊपर से आप झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। ठीक है, ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। दीपक रावत जी जुड़े हुए हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी से। दीपक रावत जी, आपका रुख है। दीपक रावत जी, विपक्ष कह रहा है या आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, सरकार कह रही है हमने 26,000 नौकरियां दी, तमाम अभी पाइपलाइन में है जो अभी नौकरियां दी जानी है, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाएगा, ये भी सरकार कह रही है। आप कह रहे हैं पलायन हो रहा है, सरकार कह रहा है नहीं पलायन तो नहीं हो रहा है, अब रुक गया है पलायन। आप कह रहे हैं कि परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, सरकार कह रही है कि नकल विहीन इतना कठोर कानून, देश का सबसे कठोर कानून उत्तराखंड में आ जाने से अब इस तरीके की भी समस्या खत्म हो गई है। नौकरियां अगर मिल गई हैं, दिक्कतें नहीं है, तब तो उत्तराखंड में बेरोजगारी भी घट गई है। युवाओं को अब बहुत ज्यादा नौकरियों की जरूरत नहीं है, कुछ को है वो अभी आगे मिल जाएगी। मनोज जी, देखिए निश्चित रूप से यदि सरकार ने 26,500 लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी दी है, इस प्रदेश में रोजगार सृजित किया है, तो निश्चित रूप से जो आंकड़ा वो प्रस्तुत कर रहे हैं ये बधाई के पात्र हैं जी। लेकिन हमें क्योंकि विपक्ष के होने के नाते और स्वयं आप मीडिया में प्रवक्ता हो, मीडिया में होने के नाते एक जानकारी मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा जी। पिछले 1 साल से आप भी मीडिया में हैं, जानकारी आप भी रखते हैं, सरकार पिछले 1 साल से लगातार 25,500, 25,000, 26,000 का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रही है कि हमने इतने ज्यादा लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया। आप सिर्फ 1 साल पहले से। तो आप मुझे अपनी जानकारी के अनुसार बताइए, हो सकता है कि मेरी जानकारी में ना रहा हो, पिछले 4.5 वर्षों में कितने ऐसे सार्वजनिक समारोह हुए जिसमें 1,000 लोगों को उनके नियुक्ति पत्र बांटे गए हों। मैं सिर्फ बात करना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से। नहीं ये और पिछले ठीक है जी, पिछले 4 वर्षों के उठा के देख लीजिए और जो इस समय वर्तमान जो वर्ष चल रहा है 2025, इसके भी लगा दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है जी। सरकार ने सुनियोजित तरीके से यहाँ पर जो संविदा कर्मचारी लगाते हैं, 3 उपनल के माध्यम से और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, जो ठेकेदार प्रथा चलती है जिसमें कहते हैं उसके माध्यम से, और डायरेक्ट सीधी भर्ती के माध्यम से सरकार ने पिछले 1 साल से सुनियोजित तरीके से 11 महीने का बॉन्ड होता है मनोज जी, इसको नोट करिएगा। 11 महीने के बॉन्ड जब हुआ तो 11 महीने के बॉन्ड को उन्होंने कहा कि आप यहाँ से उन बॉन्डों को रिन्यू मत करिए, पहले रिक्तियां दिखाइए। व्यक्ति वही है, व्यक्ति काम कर रहा है उस जगह पर, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर है किसी विभाग का तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन क्योंकि 11 महीने में उसका खत्म होना था, उन्होंने पहले रिक्तियां भेजी, सारे विभागों से रिक्तियां मंगाई, उनका कैलकुलेशन करा और उसके बाद उस व्यक्ति को दोबारा जब रिन्यूअल कर दिया उसका एग्रीमेंट, जो संविदा उसका था, तो जो रिकॉर्ड बना वो रिकॉर्ड बनी गया कि आपने उसको रोजगार दे दिया। जबकि वही व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर आज से 5 साल पहले भी था और वही आज है। आप चाहे तो तथ्यात्मक जांच करा लीजिएगा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं जी। उन्होंने उसी व्यक्ति को जो कंप्यूटर ऑपरेटर था पिछले 5 वर्ष से, सिर्फ उसका जब संविदा रिन्यूअल करवाया तो विभाग के माध्यम से जानकारी भिजवाई, सभी अचानक से बम्पर सीट वो आ गई, रिक्तियां आ गई, और फिर उन्हीं को दोबारा अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया और कह दिया कि हमने बेरोजगारों को नौकरियां दे दी जी। ये छतम प्रयास, ये मूर्ख बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इस प्रदेश को किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं आप जांच करिए, निश्चित रूप से ये आंकड़ा इन्होंने सदन में दिया होगा, वो सदन में तो आंकड़े आएंगे, लेकिन ये बताइए क्या वो बिल्कुल नए फ्रेश बेरोजगार थे जिन्होंने 26,000 लोगों को रोजगार दिया? ये घिर जाएंगे, ये आरटीआई में मांग रहे हैं। मैं आपसे आप ही के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये इस मामले में ये श्वेत पत्र जारी करें। ये अगर आपके किसी पत्रकार महोदय ने अगर जाके पूछ लिया कि आप 26,000 लोगों को क्रमबद्ध तरीके से बता दीजिए कितने उपनल के माध्यम से आए, कितने प्राइवेट संविधा के माध्यम से आए लगे हुए हैं, और कितने डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से आए, अगर इनकी पोल नहीं खुल गई मनोज जी तो आप देख लीजिएगा जी। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये आंकड़ा सिर्फ 1 साल पहले से आ रहा है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 वर्ष से शासन कर रही है। ये नहीं है कि कल ही 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले इस प्रदेश में शासन करने आ रही है। यदि ये अब इसमें सबसे हास्यास्पद जो बात है कि मुख्यमंत्री साबित करना चाह रहे हैं कि मैं ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे उपयोगी मुख्यमंत्री हूं, बाकी सब तो निठल्ले थे।
क्योंकि उनके शासनकाल में पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का काल था और जो वर्तमान में 5 साल पहले का, वो सब जीरो हैं। मैं ही हीरो हूं। यही तुम साबित करना चाह रहे हैं, यही तो सरकार बोल रही है, यही तो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि तमाम पूर्ववर्ती सरकारें जितने भी मुख्यमंत्री रहे उनके शासनकाल में इतनी रिक्तियां नहीं हुई, इतनी नियुक्तियां नहीं हुई जितनी नियुक्तियां धामी जी ने स्वयं करी है, धाकड़ स्वामी ने स्वयं करी है। ठीक है, तो यही तो वो हमें नहीं सुना रहे हैं, आप मनोज जी को नहीं सुना रहे हैं, वो अपने पूर्ववर्ती जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं उन्हें सुना रहे हैं कि देखो मैंने तो 26,000 नौकरियां करवा दी, आपने तो इस प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अब कर्नल साहब के पास आते हैं। कैलाश देवरानी जी, अब जिस तरीके से सरकार आंकड़े दे रही है, युवाओं को भ्रमित कौन कर रहा है? क्योंकि सरकार आंकड़े दे रही है, विपक्ष कह रहा है कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए आप, अगर आपने दिए हैं, नौकरियां दी हैं, रोजगार दिए हैं, तो आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि विधानसभा में हमने आंकड़े दिए हैं, आप आरटीआई के माध्यम से निकाल लीजिए। लोग जो है अब अभी भी बेरोजगार तमाम सड़कों पर हैं, तमाम लोगों को रोजगार की जरूरत है। सरकार कह रही है कि 26,500 लोगों को रोजगार दिया है, सरकारी नौकरी दी है। इससे पहले की जो सरकारों ने सिर्फ 16,000 दिया था 2021 तक, हमने मात्र 4.5 साल में इससे लगभग दुगनी नौकरियां दी हैं। तो फिर आखिर ये बेरोजगारी की समस्या, इतनी नौकरियां किसको मिल रही हैं? बेरोजगारी की समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही है? सड़कों पर बेरोजगार क्यों नजर आ रहे हैं? जय हिंद मनोज जी। देखिए, हिंदी में एक कहावत है, हाथ को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी जो चीज सामने स्पष्ट हो उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। प्रथम मैं जो भी बातें करूंगा वो आंकड़ों के साथ में करना चाहता हूँ। जो PLFS 2023-24 की रिपोर्ट है, यानी PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे कि भारत सरकार का NSO करवाता है, जो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो जारी करवाता है। तो PLFS 2023-24 के आंकड़े में आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ी है और खासकर शहरी युवाओं और डिग्री धारकों में। अब जो PLFS के उपलब्ध आंकड़े हैं उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जो 18 से 29 आयु के वर्ग के जो बेरोजगारी दर है वो 9.8% है जी। और उत्तराखंड की जो कुल अनुमानित जो जनसंख्या है वो लगभग 1.25 करोड़ है। अगर मान लीजिए कि 18 से 29 आयु वर्ग की आबादी जो है वो राज्य की कुल आबादी की 20 से 25% भी है, तो ये समझ लीजिए कि पूरे उत्तराखंड में कुल जो बेरोजगार युवा हैं जो 18 से 29 साल की आयु के, वो लगभग 2.5 से 3 लाख तक है। अब अगर इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो उत्तराखंड की धाकड़ धामी जी की सरकार है, लगातार 2 बार अगर उत्तराखंड में जो राज कर रही है और वो डंके पीट रही है, जो कि सत्य नहीं है, वो डंके पीट रही कि 2 बार जो है शासन करने के बावजूद कि हमने 26,000 जो है नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं, जो सत्य नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सत्य नहीं है, तो उसमें उनकी उपलब्धि क्या है जी? आखिर इतनी अगर आपने 2.5-3 करोड़ लोगों में से 26,000 को नौकरी दे दी। कैलाश जी, तो फिलहाल हमारे खास पेशकश देवभूमि के दंगल में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल कैलाश देवरानी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। सरकार कह रही है कि सरकार न सिर्फ 26,500 युवाओं को रोजगार इन 4.5 सालों में सरकार ने दिया है कैलाश जी, बल्कि रोजगार कौशल विकास की तमाम ऐसी योजनाएं चलाई हैं सरकार ने, जिससे तमाम युवाओं को रोजगार मिला है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी। जी मनोज जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी। और
कि ये मैंने आपको पीएलएफएस के जो आंकड़े हैं वो बताए। मैं जो बात करता हूँ आंकड़ों पे आधारित करता हूँ, कोई किसी प्रकार का ऐसे नहीं है कि मैं कोई वो चलाऊं, तीर में नहीं चलाना चाहता। अब दूसरा, मैं आरटीआई की जो खुलासे हुए हैं सरकार विभागों के द्वारा, और भिन्न भिन्न विभाग जो बहुत सारे विभाग, लेकिन महत्वपूर्ण विभाग जो उत्तराखंड के हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि जो आरटीआई के जो खुलासा हुए, सबसे पहले शिक्षा विभाग में 12,000 से अधिक पीटी, एलटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर्स के पद खाली पड़े हुए जी। और सरकार जो है, इसके अलावा पुलिस विभाग में सरकार बोलती है हमारी कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून जो है पुलिस महकमा बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मैं पुलिस विभाग की बात बताना चाहता हूं आपको कि जो सैंक्शन पोस्ट थी उसकी 30% अभी भी जो पोस्ट जो है रिक्त पड़े हुए हैं। थाने जो है आधे स्टाफ से चल रहे हैं, और जो महिला बटालियन है उसमें कई हजारों रिक्त जो पद जो है रिक्त पड़े हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं मैं हमारे उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की, जिस पर सरकार स्वास्थ्य क्रांति का डंका जो है हमारे उत्तराखंड की सरकार भरती है, किंतु स्वास्थ्य विभाग में भी 2000 से अधिक डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए और 70% से अधिक सीएचसी, पीएचसी में जो है स्पेशलिस्ट है ही नहीं। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, वन विभाग और अन्य विभाग, इनमें जेई, एईज, क्लर्क, ड्राफ्टमैन, रेंजरों के हजारों पद खाली है। कुल मिलाके मनोज जी सभी विभागों में यही दुर्दशा है कि कोई पद जो है सारे पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब इसका उदाहरण आपने देखा होगा कि 22,000 जो उपनल के कर्मचारी अभी 12-14 दिन तक रोड पे बैठे हुए थे जी। जब सभी विभागों में स्थिति इस प्रकार है कि पद खाली पड़े हुए हैं, तो ये 26,000 नियुक्तियां अगर हुई है तो कहाँ हुई है? एक यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कि अगर ये नियुक्तियां हुई है तो किस विभाग में हुई, किस पद पर हुई, किस वर्ष में हुई, कितनी अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, कितनी जो है अस्थायी नियुक्तियां हुई हैं, कितने जो है उपनल के थ्रू हुए हैं, कितने जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू जो है ठेके पे 10-12 हजार की नौकरियां आपने उपलब्ध कराई हैं, वो स्पष्ट करें जी। आप एक श्वेत पत्र जारी करें, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आप सच्चे हैं, अगर वास्तव में आप जो है सरकार सच्ची और ईमानदार है, तो एक श्वेत पत्र जारी करके और ये जो भी मंशा है उसकी स्पष्ट करें, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप कितने सच्चे हैं। लेकिन हकीकत यह है मनोज जी कि जितना प्रचार हुआ है उतना रोजगार नहीं हुआ है। जितना कागज टीवी चैनल पे आपको दिखाया गया है, धरातल पर उसका कुछ भी नहीं है। यह सब जुमलेबाजी है। 2027 का वोट बैंक। कर्नल साहब, सरकार विनोद चमोली जी कह रहे हैं कि हमने विधानसभा में आंकड़े दिए हैं। विधानसभा में आंकड़े क्या लगता है आपको कि सरकार ने फर्जी आंकड़े दिए होंगे? सरकार, विनोद चमोली जी कह रहे हैं कि आप वहां से आरटीआई के माध्यम से वो आंकड़े निकाल लीजिए। 26,500 हमने सरकारी नौकरियां दी है। मनोज जी, जो मैंने आपको अभी दिए आरटीआई के आंकड़े आपको दे रहा हूं मैं, और ये भी हम करेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने अनाउंसमेंट किया है ना कि 26,000 नौकरी दी है। ये आंकड़े तो आपको दे रहा हूँ, आरटीआई के आंकड़े हैं जी। तो इन करनी कथनी में बहुत फर्क है मनोज जी, और इसीलिए दुनिया इनसे त्रस्त हो चुकी है, उत्तराखंड की जनता से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है कर्नल साहब, जवाब ले लेते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता। कुंवर जपेंद्र जी, एक तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। 26,500 युवाओं को इन 4.5 सालों में रोजगार दिया गया है, सरकारी नौकरी दी गई है। जो पिछले सरकार के विपक्ष के कार्यकाल के पूरे कार्यकाल के दौरान जितनी नौकरियां दी गई थी, उतनी उससे डबल नौकरियां इन 4.5 सालों में दी गई हैं। इसके अलावा कौशल विकास की तमाम और रोजगार की तमाम स्कीमें चलाकर लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि निश्चित रूप से यह सिर्फ आंकड़ेबाजी है, युवा सड़कों पर है, रोजगार युवाओं को मिल नहीं पा रहा है। तो यह भ्रमित कौन कर रहा है युवाओं को? कर्नल कैलाश देवरानी जी तो फोर्स के आदमी हैं, और फोर्स का आदमी ऑपरेशन से कैसे चूक गया? कर्नल साहब ने ये तो आरटीआई में मांग लिया कि भाई आज रिक्त पद कितने खाली हैं जी। कर्नल साहब, हम आपका काम आसान किए देते हैं। आज से 7-8 वर्ष पहले तक उत्तराखंड में
56-57 पदों की रिक्तियां खाली थी, तब आपकी जगह और आपके विपक्षी साथी यही हल्ला मचाते थे कि ये 57,000 पद खाली हैं, ये 57,000 पद खाली हैं। तो आज आते आते ये 25-26 हजार पद भर दिए गए, 25-26 खाली हैं तो वो भी भरे जाने हैं। तो आपके वक्तव्य ही ये काफी हैं ये साबित करने के लिए कि आप कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। तो आप एक दूसरी आरटीआई लगाइए, उस आरटीआई में 7-8 वर्ष पहले के आंकड़े देखिए कि कितनी रिक्तियां थी यहाँ पे उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में और आज कितनी बची हैं। तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को तो राजनीति करनी है, आप लोगों को तो जनता को भ्रमित करना है, आप लोगों को तो सरकार के अच्छे कार्यों, अच्छे निर्णयों की कभी भी उसे प्रोत्साहित करने की दिशा में दो बोल भी नहीं बोलने। राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन अगर सरकार ने कुछ अच्छा किया है, सरकार अगर ईमानदारी से काम कर रही है, मुख्यमंत्री अगर युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से, भ्रष्टाचार खत्म करने की दृष्टि से, विभागीय अधिकारियों पर जो लापरवाही बरतते हैं, जो भ्रष्ट हैं या जिनकी वजह से उत्तराखंड का विकास बाधित हो रहा था, उन पे एक एक करके कईयों पर कार्रवाइयां हुई हैं, आपने कभी उसकी तारीफ नहीं करी। अरे भाई, तारीफ के दो बोल अगर आप भी बोल देंगे तो निश्चित तौर पर आप उत्तराखंड की जनता के आगे कहीं ना कहीं अपना कद बड़ा करता हुआ महसूस करेंगे। उत्तराखंड की जनता को भी लगेगा कि हमारा विपक्ष केवल हमें भ्रमित करने के लिए ही नहीं है, सरकार के अच्छे कार्यों, अच्छी नीतियों और जो इतना 26,000 का रोजगार दिया गया है। आप एक दूसरी आरटीआई लगाइए और पूछिए कि आज से 8 वर्ष पहले तक कितनी रिक्तियां थी और उसके बाद इसका आकलन आप इससे करिए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप 26,000 का जो आज रोना रो रहे हैं तो वो 52,000 था। तो हम भी तो यही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तो यही रोज कह रहे हैं कि भाई हम 100% रोजगार से उत्तराखंड के युवाओं को जोड़ने की दृष्टि से वचनबद्ध हैं। हमने अपने आधे वादे पूरे करे और आधे वादे पूरे करने की दृष्टि से हम बिल्कुल त्वरित कार्रवाइयां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड के विपक्ष को कौन समझाए? तो एक उत्तराखंडी होने के नाते जपेंद्र जी, पंकज छेत्री जी कांग्रेस प्रवक्ता वो कह रहे हैं, यूकेडी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि अगर आपने नौकरियां दी है तो आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। बताइए कि श्वेत पत्र जारी करके आप बता दीजिए कि कितने लोगों को, किन किन को नौकरियां मिली हैं। इतना ये कहेंगे आरटीआई लगा लीजिए। मुखिया, प्रदेश का मुखिया कह रहा है और प्रदेश का मुखिया झूठ बोलता है। आ रहे पंकज जी, आ रहे हैं। आपके कांग्रेस की नजर में तो सारे झूठे हैं, एक कांग्रेस ही सच्ची है। जिसने इस कांग्रेस ने जिस देश को भ्रष्टाचार दिया, अव्यवस्था दी, तुष्टीकरण की राजनीति दी, वो तो सच्चे हो गए। और आज जो अपना मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहे हैं, जनता चुन के सियासन पर बिठा रही है, उनके कामों की वजह से बिठा रही है, वो आपकी नजर में तो वो झूठे ही रहेंगे। कामों की बिठा रही है। हम जनता की नजर में सच्चे रहना चाहते हैं, हम जनता की नजर में विकास पूर्वक काम करना चाहते हैं और वो जनता देख रही है, समझ रही है और उसी का प्यार लुटा रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकारों पे और राज्यों की सरकारों पे। तो आप एक आरटीआई और लगाइए और आज से 8 साल पहले के आंकड़े निकालिए, उसके बाद आमने सामने बैठेंगे, फिर दोबारा चर्चा कर लेंगे। ठीक है पंकज जी, आपके पास आ रहे हैं। पंकज जी, धाकड़ धामी, अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया धाकड़ धामी, तो क्या धाकड़ धामी की छवि से विपक्ष को दिक्कत हो रही है या ये जो भ्रम की स्थिति, आंकड़ेबाजी आप कह रहे हैं, ये आंकड़ेबाजी करके युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है? पंकज जी, नहीं, धाकड़ धामी दुनिया कहती होगी, बीजेपी के लोग कहते होंगे जी, अपनी चमचागिरी करने के लिए या झूठे दावों को जो उसमें। हाँ, उत्तराखंड की जनता कोई नहीं कहती, उत्तराखंड की जनता कहती तो सड़कों में ना होती। आज एलयूसीसी के 25 लाख आदमी सड़कों पर, आज उपनल के 22,000 कर्मचारी सड़कों पर, आज बेरोजगार सड़कों पर, आज भोजन माता सड़कों पर, आज अधिवक्ता सड़कों पर। तो अब बच्चा क्या, किसको बीच में टोक रहे हैं, है ना? तो ऐसा है कि बहुत जो पकोड़े तलने को रोजगार बताते हैं, जो नाली से गैस निकालकर चाय बनाने वाले को रोजगार बताते हैं, जो चाट के ठेले वालों को रोजगार बताते हैं, ठीक है, वो स्वरोजगार है, अपनी रोजी रोटी हर एक आदमी करता है। और हमारा सीधा आरोप है जो कि यहाँ तक जो 5 किलो राशन बट रहा है, वहां उसमें आटे चावल में भी, नमक में भी अपनी फोटो लगाने वाले, और टीका जो कि महामारी में जो टीका जो लगा, उसमें पहली बार नहीं हो रहा है। पंकज जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस पर अगर जाएंगे तो चर्चा डिरेल हो जाएगी। ये पहली बार नहीं हो रहा है।
देश की तमाम बड़ी योजनाओं पर एक विशेष पार्टी, एक विशेष नेता का नाम, आज तमाम योजनाओं में प्रधानमंत्री का नाम जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाम से योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो ये पहले भी होता रहा है। 26,000 लोगों को नौकरी देने की बात जो हो रही है, तो वो कहां, कौन से विभाग में दिए, ये बताएं ना। श्वेत पत्र जारी करें, क्या दिक्कत है? हम खुले मन से स्वागत करेंगे। आरटीआई लगा के मांग लीजिए, थोड़ी मेहनत। अब आरटीआई लगा, थोड़ी मेहनत तो करिए। मुझसे कितनी बेरोजगारी थी, 8 साल के बाद अब कितनी है, और ये मांगिए कि जो वो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पहले आप तो यार एडवोकेट है, एक एडवोकेट है, एक कर्नल है, और दोनों ही जने जो है डिबेट को भटका रहे हैं। आप 8 साल पहले के आंकड़े निकालिए, आज के आंकड़े आपके पास है, उस डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। अब उस डिफरेंस के आधार पर फिर आरटीआई लगाइए। अरे काम तो कीजिए। विपक्ष अगर इतनी भी मेहनत नहीं करेगा, ठीक है कर्नल साहब, ये तो पूरा काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। कुछ कर रहा है पूरा अभी 26,000 लोगों के आंकड़े लेंगे। सवालों का जवाब देना। कर्नल साहब आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। जपेंद्र जी, कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद दीपक रावत जी का रुख करेंगे। कर्नल साहब जवाब दे दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जपिंदर जी, अभी आपने देखा होगा कि जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हाँ। तो आर्मी ने उसमें बिल्कुल अपने जो है प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिए थे कि हमने ये किया, तो प्रमाणों के साथ में बात की थी। अब मैं वही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप बोलते हैं कि आपने 26,000 नौकरियां दी हैं, तो आप बता दीजिए ना कि कौन से विभाग में कब कितनी नौकरियां हैं, कितनी अस्थायी हैं, कितनी जो है अस्थायी हैं, कितनी आपने आउटसोर्सिंग के थ्रू दी है। एक मिनट मुझे, जपेंद्र जी आ रहे हैं, हाँ। अगर आप सच्ची तो आपको दिखाइए, श्वेत पत्र में आप बता सकते हैं, श्वेत पत्र जारी करके कि ये है हमारा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप उसमें विपक्ष को क्यों आप बिना बात के उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे? मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी बात में सत्यता होती, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर आप परेड ग्राउंड में चले जाइए, वहां पे कभी बेरोजगार संघ बैठा हुआ है, कभी जो है उपनल कर्मचारी, कभी जो है एडवोकेट बैठे हुए, कभी जो है कोई बैठा हुआ है। आखिर हो क्या रहा है? अगर ये चीज आप जो बोल रहे हैं वो सत्य होती, तो इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलती। मैं इसीलिए आपको उदाहरण दिया था ऑपरेशन सिंदूर का, कि जो उन्होंने किया था वो प्रत्यक्ष रूप से उसका एग्जाम्पल उन्होंने सेट करके दिया था। आप भी सेट एग्जाम्पल दे दीजिए कि नहीं, ये जगह हमने नौकरियां दी है, ये हम सत्य हैं। ठीक है कर्नल कैलाश जी, बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है कर्नल कैलाश जी, जपेंद्र जी जवाब दे दिए, उसके बाद दीपक रावत जी का रुख करेंगे। निश्चित तौर पर सरकार आप लोगों की संतुष्टि के लिए श्वेत पत्र लाने जा रही है, लेकिन आपने आरटीआई के खुलासे की बात करी, आपने आरटीआई की बात करी, इसलिए हमने बड़े सम्मान के साथ, हम आप सब लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हमने आपको एक टेक्निकल चीज बनाई कि भाई आपने ये आंकड़े तो निकाल लिए, आंकड़े 8 साल पुराने भी निकालिए, फिर डिफरेंस आपके सामने आ जाएगा। आज अगर जो 26,000 लोग हैं, इन्हें भी सबको रोजगार मिलना है। इन 26,000 लोगों में से समय समय पर अगर कुछ बेरोजगार धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, तो ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, हम उनके अधिकार का सम्मान करते हैं, और साथ में ये भरोसा भी दिलाते हैं कि आने वाले समय में 100% रोजगार से उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड के आवाम को जोड़कर उत्तराखंड को रोजगार की दृष्टि से सशक्त बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और युवा मुख्यमंत्री का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और निश्चित तौर से भविष्य में हम इसे पूरा करने में कामयाब होंगे। आप बधाई दीजिए ना दीजिए, हमें केवल अपने उत्तराखंड वासियों की और उत्तराखंड वासियों के साथ साथ उन बेरोजगारों की दुआओं की आवश्यकता है, जिनके लिए सरकार और युवा मुख्यमंत्री निरंतर योजनाएं बना रहे हैं और उन्हें अमली जामा पहनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है दीपक रावत जी, देखिए सरकार सत्ता में है, सरकार काम कर रही है, तो अपने काम तो गिनाएगी। विपक्ष सरकार के काम में कहां कमियां रह गई और कहां लूज पोल है, उसको विपक्ष निश्चित रूप से उसको दिखाता भी है और कोशिश करता है कि कम से कम इसी को मुद्दा बनाया जाए। ठीक है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाना चाहिए, लेकिन अगर सरकार कह रही है, और सरकार न सिर्फ 26,500 कह रही है सरकार विभिन्न विभागों में प्रक्रियारत अभी भर्तियां चल रही हैं, तो यह आंकड़ा सिर्फ 26,500 तक नहीं रहेगा, यह आंकड़ा 30,000 के ऊपर जाएगा, 35,000 के ऊपर जाएगा। तो जब सरकार कह रही है कि इतने बड़ी संख्या में उसने रोजगार सरकारी नौकरी दी है, विधानसभा में आंकड़े अगर वहां रखे गए हैं तो गलत आंकड़े मुझे लगता है कि नहीं रखे गए होंगे। जानकारी सवाल ही नहीं उठता जी, सवाल ही नहीं उठता। दीपक जी, मनोज कुमार जी, मनोज जी, यूकेडी ने तो स्वागत किया ना इस बात का। नहीं आप अगर सरकार ने 25,000 किया ना, प्रश्न कहाँ उठाया यूकेडी ने? यूकेडी ने प्रश्न उठाया है जो कंप्यूटर ऑपरेटर 2021-2022 में भी था,
वही कंप्यूटर ऑपरेटर अगर 2025 में भी है, यानी दीपक रावत अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी में 2021-25 में था और इनकी जो 2025 की जो रोजगार की नीति है उसमें भी मेरा नाम आ रहा है, तो मुझे रोजगार कहाँ मिला? प्रश्न चिन्ह कहाँ है? मैं प्रश्न चिन्ह वहां उठा रहा हूँ कि जो आंकड़े प्रस्तुत करे गए प्रश्न चिन्ह वहां पर है कि आप लोगों ने क्या सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी रिक्तियां थी विभागीय, उन रिक्तियां मांगी, उन रिक्तियों के आधार पर वही व्यक्ति दोबारा लगा, चाहे वो उपनल के माध्यम से लगा हो, चाहे वो संविदा जो फर्म है उनके माध्यम से लगा हो, और उसके बाद उसको अपनी बेरोजगारी की लिस्ट में कर दिया, रोजगार की लिस्ट में डाल दिया। हम ये प्रश्न कर रहे हैं। रही बात, मैं पूछना चाहता हूं 8 साल पहले किसकी सरकार थी इस प्रदेश में? कुछ कुंवर भूपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में थे नहीं थे वो बताएंगे, लेकिन मैं पूछता हूं किसके 8 साल पहले किसकी सरकार थी इस प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो 56,000 का आंकड़ा था, वो किसकी सरकार में था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था। और यदि वो आंकड़ा आज 8 साल बाद पट के आधा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़े को तो पट रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब 2007 से लेकर 2012 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसने कोई काम नहीं करा। भुवन चंद्र खंडूरी जी हो, निशंक जी हो, देखिए इन्होंने कोई काम नहीं कर रखा है। मुझे लगता है कि आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते हैं। जी जी दीपक जी, देखिए जब सरकार कहती है कि मौजूदा धामी सरकार ने पूर्वोत्तर सरकारों से अच्छा काम किया है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल भी तो आता है ना जी। मैं ये प्रश्न यहाँ से उठ रहा है, जब सरकार ये गाना गा रही हो 2025 में कि भारतीय जो वर्तमान सरकार है इसने अब तक की जितनी सरकारें हैं उससे ज्यादा नियुक्तियां दी हैं, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी के कालखंड का जो उन्होंने राज करा या शासन करा वो नहीं आता है क्या? ठीक है, बताइए मुझे आता है कि ठीक है। जपेंद्र जी जवाब दे दीजिए। जपेंद्र जी दीपक जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। नहीं वो नहीं आता है, वो धाकड़ धामी के कार्यकाल। अरे पंकज जी आपके पास आएंगे, पंकज जी आपके पास आएंगे, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं दीपक जी के सवालों का। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कांग्रेस द्वारा तोहफे में 56-57,000 रिक्त पद मिले और हमने उस पे ईमानदारी से काम किया, उन्हें भरने का काम किया और उन्हें भरते भरते हम वो आंकड़ा 26,000 का क्रॉस कर गए। अब जो बचा हुआ है तो वो हम यकीन दिलाते हैं आने वाले समय में जो प्रदेश के सरकार, प्रदेश के मुखिया जिस नियत से काम कर रहे हैं, ये 100% भर्तियां करना और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और युवा मुख्यमंत्री वचनबद्ध हैं और उस वचन की पूर्ति के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं, निरंतर पॉलिसीज हो रही हैं। आपके सवालों का हम सम्मान करते हैं, आप हमें खींचते रहिए। हो सकता है कि आपके बार बार बोलने से ये बाकी की 26,000 रिक्तियां जो हैं हो सकता है ये समय से पहले भर दी जाएं, तो निश्चित तौर पर हम आप सबका सम्मान करते हैं और आपकी इसी शैली की वजह से हमें काम करने के लिए ऊर्जा भी मिलती है। जी ठीक है। पंकज जी, महत्वपूर्ण बात दीपक जी ने कही कि सरकार जो है इसी सरकार में 56,000 का आंकड़ा था, लेकिन अगर वो आंकड़ा 25-26 पहुंचा है और सरकार कह रही है कि अब इसी सरकार में 25-26 हजार नौकरियां देने की बात कही जा रही है। आंकड़े किसी, मुझे लगता है किसी पार्टी के नहीं होते, कोई भी सरकार आए बेरोजगारी के आंकड़े वही होते हैं। अब सरकार ने भरे, आंकड़े कम हुए, अगर वही सरकार कम कर रही है तो ठीक है, इसमें अब आंकड़ों में कहां खेल किया जा रहा है, आप समझा दीजिए। मनोज जी देखिए, बात आंकड़ों की नहीं है और बात 26,000 लोगों की उन्होंने अगर युवाओं को उत्तराखंड की नौकरी दी है तो उसका हम भी स्वागत करते हैं। पर यह है कि जो आंकड़ों में फेरबदल किया जाता है, जिस प्रकार से जिनको पहले भी जो नौकरी में थे और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, जो उपनल द्वारा हैं और जो अन्य और लोग हैं, आप ये बताइए ना कौन से विभाग में कितने लोगों को, फ्रेश लोगों को आपने नौकरी दी जो बेरोजगार थे, जो पहले भी रोजगार थे, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, आप उसको भी इसी आंकड़ों में मान रहे हैं। तो ये जो आंकड़ों की जादूगरी है, जो कि 6,000 को 26,000 करने की जो कला है बीजेपी के पास, और जो खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने का जो
विश्वास और कॉन्फिडेंस जो बीजेपी के पास मुझे आता लगता है, मुझे लगता है है विभागवार, अभी आपने कहा किस विभाग में कितनी भर्तियां हुई, विभागवार कितनी रिक्तियां थी, कितने नए चयन हुए, सरकारी ये मुझे लग रहा है ये आंकड़े निकालने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। सरकारी नौकरी की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी की बात नहीं होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो ठेकेदारी प्रथा में लगी गए हैं, उसमें बीजेपी कौन सा बड़ा काम कर रही है? बीजेपी तो और ज्यादा उनको बंधुआ मजदूर बना रही है। परंतु जहां सरकारी नौकरियों की बात होती है, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड के स्तर पर जो भर्तियां होती हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कि बताएं, की बात कर रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करे कौन से विभाग में कितने लोगों को नौकरी दी है, हम उसका स्वागत करेंगे। मैं खुद मुख्यमंत्री जी का जाके वहां पर धन्यवाद प्रकट करके आऊंगा, कुंवर जपेंद्र जी के सामने बोल रहा हूं। परंतु जो ये जादूगरी करके झूठ बोलने का काम किया जाता है, जनता को भ्रमित करने का काम किया जाता है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपको लगता है कि आप कोरे आश्वासन देके जिस प्रकार से कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लेकिन पंकज जी, अगर मुख्यमंत्री ने कहा, पंकज जी, अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि 26,000 नौकरियां दी हैं, 26,000 नौकरियां दी हैं, विभिन्न विभागों में दी हैं, तो वो आंकड़े कोई बड़ी बात नहीं, आप भी निकाल सकते हैं। अब मुख्यमंत्री ही एक एक आंकड़े आपको देगा, तब आपको भरोसा होगा कि 20 नौकरियां इसमें, 25 नौकरियां इसमें, 500 इसमें। आप विभागों से आंकड़े निकाल सकते हैं, आप तमाम और माध्यम में आंकड़े निकाल सकते हैं। अगर आंकड़ों को आपको लगता है आंकड़ों में खेल किया जा रहा है, और आंकड़े हर सरकार जारी करती है, आपकी सरकार भी जारी करती थी पंकज जी, को कमजोर करने का काम किया है। और हम तो आरटीआई से मांगेंगे जो हमने मांगना है, आप उससे बेफिक्र रहिए। ठीक है, हम मांगेंगे, पूरा डेटा ठीक है। जपेंद्र जी जवाब दे दीजिए, कर्नल साहब के पास है कि सच बात बोले, सत्य बोले। जपेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप जवाब दे दीजिए, कर्नल साहब के पास जाना है। पंकज जी पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरटीआई कांग्रेस ने नहीं दिया था। आरटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी, नोटा हो गया, आरटीआई हो गया। ये रिफॉर्म्स के लिए आप लोगों ने अगर देश के अंदर इतने रिफॉर्म्स करे होते और आप लोगों ने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पेक्ट्स को समझा होता, बड़े कमाल की बात, रिस्पेक्ट्स को समझा होता, तो आज ये देश की ये स्थिति ना होती, भारतीय जनता पार्टी को इतनी मेहनत ना करनी पड़ रही होती। और रही बात आपके लिए, आपको बता तो दिया कि आप सरकार के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। भाई आपके पास आरटीआई का साधन है, आरटीआई के साधन पे आपने ये तो आंकड़े निकाल लिए कि भाई 26,000 रिक्ति हैं, साथ साथ ये भी थोड़ा सा मांग लेते। अरे भाई बार कह रहे हैं कौन कौन से विभागों में, और हम तो आपको आरटीआई तो हम लगाएंगे, सरकार का नैतिक दायित्व होता है। आप सरकार आने वाले नैतिक दायित्व भी होता है सरकार का, करने जा रही है कि आपको एक एक कहां कौन कौन से पद भरे गए, किस विभाग में भरे गए, किस प्रक्रिया के तहत भरे गए, आपको सब सूचनाएं मिल जाएंगी, ताकि आप चुनाव आते आते उसका नाहक ही बेजा इस्तेमाल ना करें और उन सूचनाओं के साथ जनता में जाएं और जनता के सामने सरकार की प्रशंसा ना करें। वोट अपने लिए ही मांग लेना, लेकिन कम से कम सच्चाई से जनता को रूबरू तो करा दीजिएगा। ये इंतजाम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दीपक जी जपेंद्र जी ने कहा, दीपक जी जपेंद्र जी ने कहा कि सरकार आपकी अगर कुछ लोगों को दिक्कत है तो वो आश्वस्त नहीं है तो श्वेत पत्र लाएगी। 2015-16 लाल किले की प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था हर साल। याद है आपको? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को याद होगा। क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई है? 1 साल हर साल। और मैं पूछना चाहूंगा बड़े विनम्र तरीके से, 2015-16 से लेकर 2025 10 साल का भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जितना पैसा यहाँ आया है और उसके वनस्पत कितने लोगों को रोजगार स्वरोजगार मिला है, इसका आंकड़ा प्रस्तुत कर दे। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है। ये भारतीय जुमला पार्टी जो है, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी जुमला देती है जनता के सामने और प्रदेश स्तर पे भी जुमला देती है। इनके दोनों आंकड़े आपसे मनोज जी, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, जवाब देना चाहेंगे। जपेंद्र जी मेरे माध्यम से दीपक जी जवाब चाह रहे हैं। बहुत छोटा सा जवाब, अब समय नहीं है, आगे ज्यादा समय नहीं देता जी। कितना हास्यपद सवाल करा है। दीपक जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ का वादा करा था। अरे भाई 25-26 लाख तो यहाँ पूरे हो गए। जितने भाजपा शासित राज्य हैं आपके पैरों पर जमीन निकल जाएगी, आपके पैरों पर जमीन निकल जाएगी। देश में कितने युवाओं का रोजगार? अच्छा 15 लाख
15 लाख रुपए बोले। नहीं, देखिए मेरा मानना है युवाओं को रोजगार चाहिए, और एक युवा को अगर रोजगार मिलता है तो 5-10 लोगों का परिवार कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता है। युवाओं के मसले पर राजनीति से इतर होकर अगर सरकार कह रही है कि रोजगार दिया है, आगे भी रोजगार की जरूरत है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी सवाल उठाना, निश्चित रूप से विपक्ष को सवाल उठाते रहना चाहिए। इन तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा इसी तरीके से जब होगी तभी इसी मंथन से कुछ निकलकर सामने आएगा कि आखिर समस्या कहां पर है, समस्या की जड़ जो है वो कहां पर है, तब हल कुछ निकल कर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंवर जपेंद्र जी, बहुत शानदार तरीके से आपने जवाब दिया। पंकज छेत्री जी आपका बहुत शुक्रिया। दीपक रावत जी बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपने बात की। रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।